हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कभी सोचा है कि एक पहला कदम, एक छोटा सा कदम हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व रखता है ना। वो पहली स्ट्राइड या पहला स्टेप कहूँगा जब वो स्ट्राइड में भी परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि एक पहला छोटा सा कदम लेते हैं और उसके बाद हम चलते चलते वो कब स्ट्राइड बन जाती है और स्ट्राइड बनते बनते कब हम एक लंबी रेस दौड़ने लग जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। अक्सर ऐसा होता है कि जो पहला कदम उठाना होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिसीजन वहाँ पर चाहिए होता है, वहाँ पर निर्णय चाहिए होता है। जब एक बार आपको पसंद आ जाता है कोई भी काम, अगर आप करने लग जाते हैं फिर तो वो डेली का हो जाता है ना। रोज़ करने लग जाते हैं उस चीज़ को और रोज़ हम उसमें एक अपने तरीके से नया नया कुछ न कुछ करते रहते हैं। सेम गोज विद द रनिंग। रनिंग में भी ऐसा ही है। दौड़ना जब हम शुरू करते हैं तो पहले ही दिन हमें शायद कोई दोस्त इंट्रोड्यूस करता है या कोई हमारा अपना इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है चलो यार कुछ करके आते हैं, कुछ दौड़ के आते हैं। तब हम कहते हैं छोड़, कितने बजे जाना है। सबसे पहला सवाल होता है कि कितने बजे जाना है। तो हम कहते हैं कि सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। तो सामने से जवाब आता है 5:30 बजे भी कोई टाइम है यार, सो लो चुपचाप, है ना। लेकिन जिस दिन हम सुबह उठ जाते हैं और उसके बाद चलना शुरू करते हैं और जो वो एक ठंडी सी पवन आकर हमारे गालों को छू जाती है, आकर हमारे लबों से बातें करने लग जाती है, शायद वो हमको भा जाता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो है कि जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो भी दौड़ रहे होते हैं, वो भी वॉक कर रहे होते हैं। और जब हम सड़क पर निकलते हैं तो अलग अलग एज ग्रुप के मिलते हैं। अगर आप देखेंगे सुबह जितना जब हम रनिंग करने के लिए निकलते हैं तो अलग अलग एज ग्रुप के हमको लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। तो शायद वो हमको अट्रैक्ट करता है कि अरे, जब अपने से छोटों को देखते हैं, अच्छा ये लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। अगर अपने से बड़ों को देखते हैं तो हमको लगता है यार अभी तो मेरी एज ही क्या हुई है, ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसा करते करते जब हम आगे बढ़ने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो पहला कदम हमने लिया है, दैट स्टेप changes into stride and that stride changes over to running। जो रनिंग का स्ट्राइड्स है उसमें बदलना शुरू हो जाता है और रनिंग की स्ट्राइड कब हमारे किलोमीटर्स को बढ़ा देती है हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि जो बढ़ना हो, जो आगे बढ़ना हो, वो ग्रेजुअली होना चाहिए। बहुत धीरे 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 बढ़ते चले जाना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल बॉडी की। और दिक्कत तब आती है जब हम उससे ज़्यादा करने लग जाते हैं। मेरी कैपेसिटी मान लो, जब मैं ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी है 10 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन मैं सडनली दूसरों को देख के मैं सोचता हूँ यार हाफ मैराथन क्यों ना कर लूँ, है ना, या सीधे शिफ्ट हो जाऊँ फुल मैराथन में। नहीं, वहाँ पर चांसेस आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं इंजुरीज़ के। जब इंजरी आनी शुरू हो जाती है शरीर में तो शायद फिर शरीर कहने लग जाता है बहुत थका दिया यार, अब तो आराम कर ले। और वहाँ से जो आराम होता है ना, वो आराम फिर मुझे लगता है कि एक तरह से एक चैप्टर क्लोज कर देता है। जो हमने शुरुआत की थी उसको बंद कर देता है, उसे रोक देता है। वहाँ तक ना जाए, जितना हो सके एन्जॉयमेंट के लिए करें। खासकर जो एमेच्योर रनर्स हैं उनको तो ये होना चाहिए कि भाई अगर मुझे मज़ा आ रहा है 5 किलोमीटर दौड़ने में, दौड़ते रहो। जिस दिन मेरे शरीर को लगेगा कि यार थोड़ा सा और बढ़ा ले, क्योंकि जब कैपेसिटी बढ़ती है, जब एंड्योरेंस लेवल बढ़ेगा, एंड्योरेंस लेवल के साथ साथ जब हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रांग होता चला जाता है और हमारी पल्स धीरे 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 कम होती चली जाती है ना। पल्स रेट देखा होगा आपने, जितना अच्छा एंड्योरेंस होता है उतनी ही अच्छी पल्स रेट, एक्सेप्शंस अलग है, उतनी ही अच्छी पल्स रेट हो जाती है। और वो जो पंपिंग रेट है हार्ट का वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग इन द सेंस कि कम धड़कनों में ज़्यादा आपका जो ब्लड है वो पंप कर देता है हमारा, है ना। होना तो वही जैसे 72 है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा लेवल अच्छा हो जाता है तो वो धीरे धीरे फिर कम होने लगता है, 68, 58 ऐसा करके कम होने लग जाता है। लेकिन वो कब आता है, वो सालों साल जब हम कर रहे होते हैं तब आ जाता है। हमारी वही बॉडी है, हमारी मसल्स टोन हो जाती हैं, हमारे जो लिगामेंट्स हैं, जो हमारे कार्टिलेज हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो धीरे धीरे तभी स्ट्रॉन्ग होते हैं जब हम कदम दर कदम बढ़ाते चले जाते हैं। सो गाइस, पहला कदम उठाओ। पहला कदम उठाने के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये कदम मजबूती तो देंगे ही देंगे। जीवन में कई चीज़ों से जूझने का जो एक हमको साहस देते हैं, जो संघर्ष करने का हमको एक जज्बा देते हैं, वो अलग से निकल के आता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत जल्दी टेम्पर्ड हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी
हम अपना संयम खो बैठते हैं बहुत जल्दी। लेकिन कई लोग होते हैं चलो ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं है, समय के साथ चलनी है वो, और समय के साथ जब चलनी है तो सबसे बेस्ट है समय का इंतज़ार करो। समय के साथ चलने वाली चीज़ें समय के साथ ही सही होती हैं, उससे पहले सिर्फ बौखलाना होता है, हम कर कुछ नहीं सकते। क्योंकि जहाँ हम एक्सेसिव चीज़ें करने चले जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं ना कि बाईपास जब हम लेते हैं, बाईपास कब लेते हैं हम, जब हमें जल्दी पहुंचना होता है या खासकर हम ट्रैफिक को करने लग जाते हैं तो बाईपास लेते हैं। हमें पता होता है कि यहाँ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो जल्दी के चक्कर में वहाँ जहाँ 60 की स्पीड से चलना था 120 भाग रहे होते हैं। सो हो सकता है कुछ भी, मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं और कुछ मिसहैपनिंग भी हो सकती है। सो स्टार्ट योर रनिंग ग्रेजुअली, इंक्रीज योर किलोमीटर्स ग्रेजुअली। पहला कदम लो, लेकिन पहला कदम लेने के साथ साथ लंबा जाओ। जितना लंबा जाओगे उतना जो आपका मेटाबॉलिज्म है, उतना जो आपके शरीर के मसल्स हैं वो टोन होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप कितने स्ट्रांग हो गए। धीरे धीरे जहां आपने पहला कदम लिया था और कब वो किलोमीटर्स में बदल गए, यानी कि 5K, 10K, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, और उसके बाद आप किसी दिन अल्ट्रा भी कर रहे होंगे, आयरन मैन कर रहे होंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप धीरे 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 शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से कीजिए सब कुछ, आराम से जाइए, कहीं की जल्दबाजी नहीं है। अपने आप को तैयार करके चलिए। जब तैयार करके चलेंगे यू ऐड एजेस, आप एज ऐड करते हैं अपनी जो उम्र है उसके साथ साथ। कुछ साल और ऐड कर लीजिए और उसके बाद में फ्रेश रहिए। सुबह उठिए, उठने के बाद में सूरज को कभी मात देखे तो देखो। मात देना मेरा मतलब ये नहीं है कि जाके उसे कुछ बोल रहे हैं हम, सूरज तो अपने टाइम से आएगा है ना, लेकिन उसे मात देने का मेरा मतलब ये है कि कभी उसे उठते हुए देखिए। आपको बिस्तर पहले छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, उठते हुए देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और जो पहली किरण जब पड़ेगी ना, जब दिखेगी, प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा मिलेगा। वो शांत सा वातावरण, चिड़ियों का चहकना, और साथ में उसके साथ साथ वो रंग बिरंगे धावक, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए रनर्स, साइकिलिस्ट जब आपको मिलेंगे, जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं वो मिलेंगे, तो वो आपको शायद फिर कभी रुकने को नहीं कहेंगे। चलते रहो, चलते रहो, बट धीरे धीरे, पहले कदम के बाद में लगातार चलते रहो। ऑल द बेस्ट। फिर मुलाकात होगी आप सभी से कुछ और नया लेकर, कुछ और बातें लेकर। तब तक के लिए